हेलो बच्चों, एम में आपका स्वागत है। आज भारत भवन के फिर अगले प्रश्न के साथ हम आए हैं। देखिए, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 9 नंबर। बोल रहा है प्रश्न क्या कि लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए इसका आकृति जो है पहले कैसा है। तो पहले ये है एक घन का टुकड़ा है। ठीक है, ये घन का एक टुकड़ा है और इस घन का टुकड़े का किनारा दिया गया है और किनारा दे दिया गया है। इसी को हम लोग क्या छड़ के रूप में बना रहे हैं। छड़ के रूप में ऐसे ऐसे एकदम ऐसे छड़ के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको हम घुमा देते हैं ऐसे छड़ अच्छा लगेगा। ठीक है, ये छड़ के रूप में बनाया गया है। ठीक, अब ये बोल रहा है क्या कि ये जो है इसका किनारा ये है बाबू आपका 14 सेंटीमीटर और जो ये छड़ बनाया गया है उसकी जो व्यास है यानी डी डी है 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ये दूरी बताना है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं फटाफट। दिया गया है घन का घन का किनारा। घन का किनारा दिया गया है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ दिया गया है क्या, छड़। छड़ कैसा है तो बेलनाकार। बेलनाकार छड़ का व्यास यानी कि डी डी है हमारे पास कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये दिया गया है तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि आर निकाल लेंगे। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, डी/2 होता है ना। डी/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर बटे में 2। तो ये हो जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट में करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और इसी को पिघलाया गया है और इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि घनाकार जो क्या है टुकड़ा है उसी को पिघला करके एक छड़ बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न से कर लेंगे। ये घन का आयतन बराबर होगा बेलनाकार छड़ का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, जबकि बेलनाकार छड़ का आयतन क्या होगा, πr² h। ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि 14 दिया गया है, 14 सेंटीमीटर उसका क्यूब और 22/7। आर का मान हमको मिला है 7/2 का स्क्वायर और एच हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कर लेंगे तो इसको लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर बराबर में हो जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना h। यहाँ से हमारा ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, 11। हो गया। अब सभी को देख लेते हैं, एक तरफ पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुना, ये सब सेंटीमीटर में होगा ये भी। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर बटा में हो जाएगा तुम्हारा 11। ऊपर वाला ये 11 आ जाएगा और ऊपर वाला 7 आ जाएगा
और ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा। H 7 दूनी हमारा 14। ठीक है, कट जाएगा। अब हमारे पास मान जो आया है, कटेगा तो कोई नहीं मेरे हिसाब से। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। 14 का स्क्वायर 196 इंटू 4/11। ठीक है, इतना हो गया। बराबर में क्या होगा? एच। ये एच हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग 6 चौक 24 और 9 चौक 36, 36 और 2 38 और 4 का 4, 4 3 7 बटा में 11 बराबर एच। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? फिर इसको पूर्णांक में कर लो। 11 7 77 और 1 4 11 1 11 और तुम्हारा बच जाएगा कितना? 3 और बटा में 11 इंच। ये सब क्या है? सेंटीमीटर में था हमारा एक। ठीक है, तो ये हम लोग बोल देंगे। अतः अतः बेलनाकार छड़ का छड़ की लंबाई, बेलनाकार छड़ की लंबाई h बराबर कितना है? 71.3/11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न किस ये रहा। बोल रहा है क्या कि 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खुदवाना है और कुएं कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 12 मीटर गुना 14 मीटर विस्तार का एक चबूतरा बनवाना है। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? ये देखो बाबू, दिया गया है कि एक कुआं खुदवा है। ठीक है, और इस कुएं को खुदवा करके एक चबूतरा तुम बनाना चाहते हो इस प्रकार से। ठीक है, ये दिया गया है क्या कि इसकी गहराई गहराई दी गई है। गहराई है 20 मीटर। ठीक है, और इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ पूरा दिया गया है 7 मीटर। ठीक है, अब इसका एक दिया गया है कि कितना लंबा। मान लेते हैं कि एल इस पे कितना है? 22 मीटर। और इसका बी यानी कि बी बी की बात करेंगे तो बी ब्रेथ कितना हो जाएगा? 14 मीटर। लेकिन एच हमको नहीं पता है कि ये कितना ऊंचा होगा। ठीक है, यही एच हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है दिया गया है कुएं की कुएं की गहराई गहराई को ही हम एच बोलेंगे। और ये एच कितना दिया गया है बाबू? एच दिया गया है 20। H1 मान लो इसको। ये है 20 मीटर। और कुएं की व्यास व्यास यानी कि डी डी दिया गया है 7 मीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 7 मीटर बटा 2। ठीक है, ये हो गया कुएं का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? चबूतरे का, यानी कि जो दिया गया है चबूतरे की लंबाई हम एल बोल देंगे। एल है 22 मीटर। ठीक है, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई दी गई है 14 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई चौड़ाई यानी बी बी हो जाएगी 14 मीटर। और चबूतरे की ऊंचाई ऊंचाई को बाबू हम लोग बोल देंगे H2, क्योंकि दोनों में H आ जाएगा तो एक जैसा दिखने लगेगा, जिसके कारण से वो हमारा आंसर भी गलत दे सकते हैं। ठीक है,
और इसी कुएं से पूरा मिट्टी निकाला गया है, इसका मतलब कि दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, प्रश्न से करेंगे क्या कि कुएं का आयतन बराबर होगा चौबीस चौबीस का आयतन। ठीक है, ये बताइए कुएं का आयतन क्या है, तो बेलन, बेलन जैसा है, तो बेलन का आयतन बराबर होगा, ये हो जाएगा चबूतरा कैसा है, तो घनाभ का आयतन। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देना आपको, आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र आप लोग जानते हैं कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच है, तो ये एच हमारा H2 है, जबकि घनाभ का क्या है, घनाभ का हम लोग बोलेंगे L इंटू बी इंटू एच, तो H1 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22/7, ये आर हो जाएगा 7/2, 7/2 का स्क्वायर, और एच टू हमारा है कितना, तो एच टू का मान दिया है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर उसकी गहराई है। ठीक है, और एल एल है इसका 22 मीटर, और बी है 14 मीटर। H1 हमको पता ही नहीं कि चौतरा कितना चौड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं 22/7, और ये हो जाएगा 7/2 गुना 7/2 गुना 20 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 22 मीटर गुना 14 मीटर गुना H1। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 10 बार, तो हो गया कितना 11, और ये 11 से ये कट जाएगा, 11×2 22। ठीक है, ये तो कितना टाइम होगा, 11 गुना 7 मीटर गुना 20, 20 था, तो ये हो जाएगा 1 मीटर गुना 10 मीटर बराबर 22 मीटर गुना 14 मीटर, 14 मीटर गुना H। एक तरफ कर लिया जाए, एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा कितना, 11 गुना 7 मीटर गुना 1 मीटर गुना 10 मीटर बटा 22 मीटर गुना 14 मीटर बराबर H1। 11×2 = 22, 11×2 = 22, 2 से 2 × 10, 7×2 = 14। ठीक है, ना हो गया। तो हमारे पास आया कितना ऊंचाई, ये बच जाएगा, देखो मीटर से मीटर काट दो, मीटर से ये भी मीटर काट दो, तो 5/2 मीटर, 5/2 मीटर। अगर पॉइंट में इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 और 5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, अतः अतः चबूतरे की ऊंचाई H1 बराबर 2.5 मीटर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो।